जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आप नहीं देते वो हमारे लिए ठीक नहीं है उसका भी शुक्राना। कुछ बातें मैंने सीखी हैं जिसके कारण मैं कहूँगी, सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना। जो मेरे गुरुपा ने मुझे एक संगत आंटी के सत्संग से सुनवाया है और मुझे ये बात समझाई है। जय गुरु जी। आइए संगत जी, हम सब मिलके अपने गुरुपा का उस प्यार भरा मंत्र का जाप करते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा, आपकी ये बेटी आपके ही सामने बैठ के आपका शुक्राना सत्संग अदा करने लगी है। शायद जो बहुत बहुत जिसको टाइम हो गया मैं नहीं कर पाई, न जाने क्या रीजन हुआ, क्या हुआ, बट अभी पिछले 1 घंटे से बस बेड पे बैठ के बार-बार कि मैं करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। और संगत जी, ये करते-करते अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मुझे चैन जैसे नहीं पड़ रहा था। मैं लेट भी गई सोने के लिए, फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, जैसे अंदर से कुछ हो रहा था मुझे कि मैंने गुरुपा का शुक्राना करना ही है आज। और 1 सेकंड पहले मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि मेरे को ना कुछ बेचैनी सी हो रही है। मेरे मन में ना बार-बार आ रहा है कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मतलब 12:30 बजे भी उन्होंने मुझे बोला कि जाओ, फिर कर आओ, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो जाओ। और जैसे पता नहीं एक हिम्मत सी मिल गई, मैं फटाफट ब्लैंकेट उठाया और मैं गुरुपा के सामने आ गई। गुरुजी का लख-लख धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे उठाया, मुझे मोटिवेट किया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे आज बिल्कुल नहीं पता संगत जी कि ये शुक्राना सत्संग में गुरुजी मेरे से क्या बुलवाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं कुछ आइडिया। संगत जी और गुरुजी, अगर मेरे से कुछ भी कुछ गलत शब्द बोले जाते हैं या कुछ गलत बोला जाता है तो मुझे प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, पिछले काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं और जिनके लिए मुझे बहुत जल्दी शुक्राना करना चाहिए था। ये शुक्राना सत्संग करना चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने गुरुपा का शुक्राना नहीं किया, बट मैं ये वाला सत्संग नहीं कर पा रही थी। मैं पिछले 2-3 सालों से मैं ट्यूशन्स घर पे पढ़ाती हूँ। मतलब मैं जॉब भी करती थी, बट वो 8 मंथ से ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। कुछ ऐसा सिस्टम हो पाया कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मेरी बेटी भी अभी सिर्फ 6 इयर्स की है। उसके बाद मैंने, मतलब तब भी मैं ट्यूशन्स लेती थी, बट बहुत टायर्ड होने के बाद भी मैंने वो ट्यूशन्स का सिस्टम नहीं छोड़ा। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि तुम छोड़ दो, बहुत टायर्ड हो जाती हो, इतना लेट आना, फिर आते ट्यूशन्स पढ़ाने बैठ जाना। पता नहीं, जैसे गुरुपा ने ही कुछ सोचा हुआ था, तो उन्होंने मुझे नहीं छोड़ने दी। और मैं भी जो मर्जी हिम्मत मार के मैंने वो पढ़ाई और बहुत दिल से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। कि मेरे घर में मुझे सब कहते हैं कि आजकल कौन इतना पेन लेता है ट्यूशन्स में,
तुम बहुत ज़्यादा पेन लेती हो, अपने आप को बीमार कर दोगी, इतना भी मत किया करो। बट नहीं, मेरे को होता है कि अगर पढ़ाना है तो बहुत अच्छे से पढ़ाओ, फिर आप उसमें जान डाल दो, नहीं तो नहीं करो। मैंने नहीं छोड़ी संगत जी ट्यूशन्स, और 1 साल निकला, 2 साल निकला, फिर अब तीसरा साल मतलब स्टार्ट हो गया, बट मेरे पास 3 ही बच्चे आते थे। मैं कई बार डिमोटिवेट भी बहुत हुई कि देखो मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ, पेरेंट्स के बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मुझे मिलते हैं, रिव्यूज़ भी मिलते हैं, बच्चों का रिज़ल्ट भी हमेशा टॉप का जाता है। बट गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे? पता नहीं गुरुजी ने जो सुनी, और कुछ ऐसा हुआ, ऐसा पता नहीं क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने एक चुटकी सी मारी और एक ही दिन के अंदर ना कुछ बदल गया कि जहाँ 3 आते थे, वहाँ 3 से एकदम 9 बच्चे हो गए। और अचानक से गुरुपा ने ऐसे ग्राफ को ऊंचा कर दिया, ऐसे मेरी सैलरी को ऊंचा कर दिया कि मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बस ये हुआ कि यार गुरुपा ने ऐसे चुटकी बजाई कि मतलब मेरे को खुद ही नहीं यकीन हुआ कि मतलब हमारे आस-पास में इतनी ट्यूशन्स होती है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे इतने डिवाइड हो जाते हैं। संगत जी वो आना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे आप जितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो। और गुरुजी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मतलब एकदम से सब कुछ बदल गया। और आज जो मैं दिल खोल के जो मुझे चाहिए होता है मैं ले लेती हूँ, और मैं झिझकती नहीं। तो ये सब देन मेरे गुरुपा की ही है। गुरुपा ये आपकी ही माया है, ये आपका ही चमत्कार है, आपके ही बच्चे हैं। और ये हिम्मत भी मुझे गुरुपा ही दे रहे हैं कि इतने बच्चों को इकट्ठे मैनेज करना, वो भी सब डिफरेंट क्लासेस के, प्लस घर मैनेज करना, प्लस अपने बच्चे को भी पढ़ाना, ये सब हिम्मत गुरुपा की ही दी हुई है। गुरुजी आपका दिल से धन्यवाद है। घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हुई कि लाइक आज सुबह मॉर्निंग का मैं आपको सत्संग बताती हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड का ऑनलाइन बिज़नेस का है, तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो उनकी कोई गूगल ऐड की कोई प्रॉब्लम आई, बट मुझे नहीं पता था कि रात को वो अचानक से बंद हो गया। और 10 घंटे आई थिंक वो गूगल एड्स बंद रहीं, या जो भी हो। सुबह मॉर्निंग जैसे ही मैंने अपनी जब बेटी को स्कूल के लिए ड्रॉप किया, उसके बाद उन्होंने लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन करते ही मतलब लाइक उनके फेस पे जैसे 12 से बज गए। मैंने कहा क्या हो गया? सुबह लैपटॉप ऑन करते आप इतने परेशान क्यों हो गया? हुआ क्या? उन्होंने मुझे बताया कि ये हुआ क्या, रात को अचानक से गूगल ऐड बंद हो गई है, कुछ नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गया हूँ, हर रोज़ लैपटॉप ऑन करता हूँ, मेरे सामने एक नई परेशानी खड़ी होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? अभी उसके 1 रात पहले की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कार में जा रहे थे। मतलब मेरे हस्बैंड नॉन-वेज भी लेते हैं, ड्रिंक भी लेते हैं। मुझे उस चीज़ से कोई परहेज़ नहीं है संगत जी। तो बट वो उतना ही अब गुरुपा को प्यार करते हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ़ में जो बिज़नेस को लेके परेशानियाँ चल रही हैं, वो गुरुपा को पता है, बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, बहुत डाउन जा रहा है। तो वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंसान ये सब करने के बाद दिल से अपनी कुछ बातें बोल रहा होता है, तो हम दोनों कार में बैठे हैं, हमारी कोई अपनी पर्सनल टॉक्स नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं। उनका भी थोड़ा-सा मूड ऑफ था, थोड़ा-सा मेरा भी मूड थोड़ा-सा अपसेट चल रहा था। और पहली बार उन्होंने दिल खोल के बोला है कि क्यों बिज़नेस इतना डाउन जा रहा है, मैं मेहनत भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो अब मैंने अगर अपने प्यो के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया है, तो मेरा प्यो क्यों नहीं देखता? अब मैं अपने पुत्र को क्यों इस बिज़नेस में प्रॉब्लम आने पे वो कर रहा है? तो मतलब हम कार में भी अगर बैठे हैं तो हमारी बात सिर्फ गुरुजी से ही बात
रिलेटेड हमारी आपस में दोनों की बात चल रही होती है, मैं उनको समझा रही होती हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है रीज़न, बस आप ट्रस्ट मत तोड़ना, वो देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे। और सो ये होता है, फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग जब वो लैपटॉप खोलते हैं, अभी रात को ही उनकी जो परेशानी थी वो होती है, फिर लैपटॉप सुबह ओपन करते हैं, उसके बाद फिर ये इनको न्यूज़ मिलती है। और संग जी पता नहीं उसके 5 मिनट बाद ही मैं ऊपर जाती हूँ छत पे, थोड़ा-सा मन मेरा भी अपसेट हुआ, तो मैं क्लोथ्स डालने के लिए ऊपर गई, वहाँ पे जाके मैं 5 मिनट धूप में खड़ी रही, आँखें बंद करके मैंने गुरुजी को याद किया और मैंने कहा, "गुरुपा आपका बिज़नेस है, प्लीज़ इस बिज़नेस को सँभालो। मैं लड़ूँगी भी आपसे, मैं प्यार भी आपको ही करूँगी, मैं हँसूँगी भी आपके साथ और रोऊँगी भी आपके साथ। मैं अब अपने हस्बैंड को और ऐसे नहीं हर बात पे समझा सकती, आपका और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। आप अगर उनको बार-बार अगर मोटिवेशन नहीं आएगा, तो वो तो डाउन जाएँगे। तो आप देखो अपने आप देखो गुरुपा और मुझे नहीं पता गुरुपा 10 मिनट्स के अंदर-अंदर इस प्रॉब्लम को प्लीज़ सॉल्व करो। मेरे को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे को 10 मिनट्स के अंदर कोई जवाब दो आप, मुझे देख देख बताओ ये क्या प्रॉब्लम आई है। मैं नीचे जाती हूँ, मैं कुछ नहीं उनके साथ बोलती कि मैं गुरुपा के साथ लड़कर आई हूँ या मेरी गुरुपा के साथ क्या बात हुई है। मैं वॉशरूम में होती हूँ, एकदम से आते हैं, कहते वो जो ऐड बंद हुई थी वो खुल गई। मैंने कहा क्या? कहते जो ऐड रात को बंद हुई थी ना एकदम से खुल भी गई है। फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा 5 मिनट पहले मैं ऊपर छत पे गई, मैंने गुरुपा से फाइट की और मैंने कहा गुरुपा आपका बिज़नेस है सँभालो, मेरे को नहीं पता कुछ भी, मैं बार-बार अपने हस्बैंड को ये नहीं बोलूँगी कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप समझो, आप ये वो मैंने कहा गुरुपा सँभालो आप, मैं आप दोनों के बीच की मैसेंजर नहीं बनूँगी, आप दोनों आपस में देखो अपना क्या है। और मैं गुरुजी से फाइट करके नीचे आती हूँ और नीचे आके वेबसाइट फिर से दोबारा खुल जाती है। तो ये क्या है? ये गुरुपा का ही प्यार है। वो हमें तंग भी करते हैं, हमें सिखाते हैं बहुत सी बातें, हमें ट्रस्ट करना सिखाते हैं। तो ये चीज़ आज मैंने सीखी है और हर रोज़, हर एक नए दिन मैं कुछ सत्संग जो सुनती हूँ उससे मैंने सीख ली है। जो संगत आंटी जी हैं, जो नागपुर वाली दीदी हैं, लास्ट उनका जो सत्संग था उससे भी मैंने कुछ बहुत सीख ली है। फिर एक दिन एक सेवादार आंटी हैं जो सत्संग डाउनलोड करती हैं संगत के। जैसे मेरे मन में ना बहुत वो चल रहा था कि गुरुपा कोई दर्शन नहीं हो रहे, कोई साइन नहीं दिख रहा आपका, ना कोई बटरफ्लाई दर्शन, ना ओम दर्शन, किसी भी चीज़ में आप नाराज़ हो क्या? आप प्लीज़ अगर आप नाराज़ भी हो तो प्लीज़ हमें बता तो दो आप नाराज़ हो और किस बात के लिए नाराज़ हो? आप हमें ये तो बताओ। मतलब कितने दिन से ना मन इतना उदास और ये ऐसा चल रहा था। अचानक से मैं जब दोपहर का चपातीस बना रही होती हूँ लंच के लिए, मेरे सामने एक सत्संग आता है और उसमें जो सेवादार आंटी है, वो ही पूरा सत्संग वो बोल रही होती हैं और उसमें उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें बताई होती हैं, मतलब उसको उस वो सुनने के बाद में एकदम से इतनी हमारे मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन आती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो जो बातें आंटी बोल रही हैं, वो एक-एक बात, एक-एक मेरी परेशानी का हल, मेरे क्वेश्चन्स के आंसर मुझे मिल रहे हैं और वो बार-बार ये बात बोलती है, मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में ना गुरुजी ने थॉट डाले हैं कि ये एक संगत जी का आंसर देना है, ये एक संगत जी परेशान है, कोई है जो बार-बार अपने क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, उनको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। उनको समझाना चाह रही हूँ कि
अगर नेगेटिविटी हो रही है तो वो ऐसा करे। और सच में मेरे को इतना मोटिवेशन मिला, मतलब मैं चपाती बनाते-बनाते जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं कि देखो ये तो गुरुपा खुद बुलवा रहे हैं, ये तो सब कुछ गुरुपा ने ही मेरे को सब कुछ सुनाया है। मैं बहुत खुश हुई गुरुपा। मैं उस दिन सच में, और मेरा आज भी मेरा दिल करता है कि मैं वो वाला शुक्राना सत्संग फिर सुनूँ। बहुत खुश हुई गुरुपा। इतना, मतलब जैसे थर्सडे को ना इतनी सुबह से ही एक्साइटमेंट होती है कि आज गुरुजी के आश्रम जाना है। तो सुबह से एक्साइटमेंट थी, मेरी बेटी स्कूल से आएगी, मैंने फटाफट उसके क्लोथ्स चेंज करके, पोनी करके उसको रेडी करना है क्योंकि मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। मैं भी खुद रेडी होके सारे पेरेंट्स को कॉल कर दूँगी, प्लीज़ आज आप लोग बच्चे को टाइम से ले जाना। हमने ना गुरुजी के आश्रम जाना होता है, हमने टाइम से जाना है। इतनी एक जैसे ना इतना इंसान किसी शादी में जाना है तो खुश नहीं होता, बट जितना गुरुजी के आश्रम जाने के लिए खुशी होती है ना, वो फ़ील हो रही थी। और आज वहाँ जाके भी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मेरे सामने जो संगत आंटी बैठे हुए थे, हम जब लंगर प्रसाद ले रहे थे, तो जो मेरे सामने आज बैठे, अचानक से उनके हाथ के ऊपर मेरी एकदम से नज़र गई। और उनकी कलाई के ऊपर इतना सुंदर साईं जी के पूरे फेस का, साईं जी का रूप का टैटू बना हुआ था। तो थर्सडे को ही साईं बाबा के दर्शन हुए। थैंक यू सो मच बाबा फॉर योर ब्लेसिंग्स। और फिर उसके बाद जब हम लंगर प्रसाद करके हम जब आ रहे थे, गुरुजी के साथ ही हम घर के लिए निकल रहे थे, तो मेरी बेटी आगे-आगे जा रही थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी मदर इन लॉ, मैं थोड़ा पीछे थी। तो वहाँ पर एक 8-10 साल का बच्चा, जिसने अपने गले में एक छोटा-सा बैग डाला हुआ था, स्लिंग बैग। तो आई डोंट नो कि उसके अंदर बहुत सारे स्वरूप थे या क्या था। आया और मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बात बताई कि वो बच्चे ने जैसे मतलब चल रहे होते हैं, वो बीच में खड़ा हुआ। उसने चलते-चलते मेरी बेटी के हाथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, जिसमें उनके व्हाइट चोले के दर्शन हो रहे हैं, जय गुरुजी। और वही पॉकेट स्वरूप इस टाइम मेरे सामने है। और गुरुजी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे, मेरा स्वरूप तेरे घर आने वाला है, मेरा स्वरूप तेरे घर आने वाला है। मैं सोचूँ पता नहीं कौन-सी गुरुजी किस रूप में आके अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। और चलते-चलते उस बच्चे ने, जिसको गुरुपा ने इतना ब्लेसिंग्स दी, और उसने मेरी बेटी के हाथ में वो अपना पॉकेट स्वरूप पकड़ाया। आपका अनंत अनंतन शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने कहा था, मैं तेरी परेशानियों का हल निकालने के लिए मैं खुद अपने आप आऊँगा। और देखो संगत जी, गुरुपा ने कहा और गुरुपा आ गए। यही है हमारे गुरुपा का प्यार। हम तो इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं ना कि कोई थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए तो फटाफट उदास हो जाते हैं, अपनी हिम्मत तोड़ लेते हैं। बट एक वो साਡਾ ਪਿਓ है ਜਦੋਂ कदे नहीं सानू टूटन देंदा, कदे नहीं हमें टूटने देता। हम जितना मर्ज़ी कहें कि यार मैं नहीं सत्संग सुन रही, गुरुबा तो सुनते ही नहीं, गुरुबा आप नाराज़ हो गए हो, ये वो, हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हम उस लेवल को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वो बहुत ही छोटी-सी तिनके के बराबर की होती हैं चीज़ें, जिसको हम अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं। और एक हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरुपा हैं, जो हमें एक पल में समझा भी देते हैं कि पुत्र क्यों परेशान होंदा है। सच में हम बहुत बेवकूफ़ हैं, जो हमें पता भी है। ये नहीं मैं कहती कि हमें पता नहीं है, हमें पता भी है कि वो हर परेशानी से हमें बाहर निकालेंगे, फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। तो अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, ये चीज़ें बहुत कुछ सीखनी है। गुरुजी की अच्छी बेटी बनने के लिए अभी बहुत सी बातें सीखनी है, गुरुपा ही सिखाएँगे ये सारी बातें। और गुरुपा के सत्संग में जो सम हमें को तो ये संगत जी पता ही नहीं है, हम सिर्फ़ सत्संग सुन रहे होते हैं। न जाने गुरुपा कौन-कौन से कष्ट हमारे कटवा रहे होते हैं उन सत्संग में।
अब पीछे 3 दिन लगातार जब मैं रात को सोती हूँ, मुझे अजीबो-गरीब से ड्रीम्स आ रहे होते हैं कि किसी मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनका है अचानक से उस लेडी का हेड ही कट के सामने आ जाता है। मेरे सामने हेड पड़ा हुआ है उनका और मैं देख रही हूँ। कभी कुछ हो जाता है, कभी अजीब-सा कुछ आ जाता है, कभी मेरे सामने वही लेडी आ जाती है जिससे मुझे नेगेटिविटी फ़ील होती है। मतलब 3-4 दिन से ऐसे रात को अजीबो-गरीब से ड्रीम्स आ रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि जैसे गुरुपा ही ने वो कष्ट कटवाए हैं, बस। इतना मुझे पता है कि गुरुपा हमें खरोंच भी नहीं आने देते, ना उन्होंने कभी खरोंच आने दी, ना वो कभी खरोंच आने देते हैं और ना ही कभी ज़िंदगी भर वो हम सबको खरोंच आने देंगे। इतना तो पता है। चाहे मूड ऑफ हो, चाहे थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाऊँ या कुछ भी आ जाए, बट इतना तो मन में विश्वास है कि आप हो तो सब कुछ है गुरुपा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾँह फड़ी है ना, वो ऐसे ही नहीं फड़ी गुरुपा ने बाँह। वो हमें न जाने कहाँ-कहाँ से बचाते हैं, इसकी हमें एक भनक भी नहीं होती। क्योंकि हमारा दिन तो नॉर्मल सा चल रहा होता है, हमें तो पता भी नहीं लगता गुरुपा ने किस घड़ी हमें किस मुसीबत से हमें बचाया और हम नाराज़ हो जाते हैं। गुरुपा आपने तो दर्शन नहीं दिए, गुरुपा आपने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। बहुत कुछ सीखना है अभी संगत जी, बहुत कुछ सीखना है। बस शुक्राना है मालिक कि आपने हमें इस काबिल समझा है कि हमें हम सबको अपने बच्चे के रूप में माना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे देवा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जी, आप सभी संगत को ऐसे ही अपनी प्यार भरी ब्लेसिंग्स देते रहिए। मुझे नहीं पता कि क्या शायद इस सत्संग से किसी का कोई शायद जवाब मिल जाए, शायद किसी को कुछ मोटिवेशन आ जाए जैसे मुझे गुरुपा ने मोटिवेशन दी है इसको सुनने के बाद। क्योंकि मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग जाके करूँ, बस उठ ही नहीं रही थी। और जैसे गुरुपा ही मुझे बार-बार कह रहे थे, "उठ, उठ, कर।" और मैं फिर करने के लिए आ गई और बैठने से पहले भी मैंने ही गुरुपा से ये कहा, "गुरुपा मुझे नहीं पता कि ये शुक्राना सत्संग डाउनलोड होगा, मुझे नहीं पता ये अपलोड होगा, ये पूरा होगा, नहीं होगा, ये सब आपके ऊपर है गुरुपा। अगर आपने उठाया है, तो आप ही इसको पूरा करवाएँगे।" जिसको भी कोई अगर मोटिवेशन मिलती है, तो ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुपा सभी बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए मालिक। इतना अब पता है कि कोई भी नेगेटिविटी आती है या जाती है, क्या है? इतना मुझे पता है वो मेरे गुरुपा से बढ़कर तो नहीं है और गुरुपा का घर है, गुरुपा के हम बच्चे हैं और गुरुपा के घर में गुरुपा की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो बस फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे रात के आप 2 बजे भी बिठा लो, कोई डर नहीं है। गुरुपा घर में है, गुरुपा का एक-एक पल, एक-एक घड़ी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ उठते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कोई दर्शन मिले तभी गुरुपा है ना गुरुपा? यही चीज़ सिखाई है ना आपने मुझे कि मेरे दर्शन दिख रहे हैं सिर्फ़ तभी नहीं मैं गुरुपा हूँ, मैं वहाँ पे विराजमान हूँ। हर समय साँस में गुरुपा है, मन में गुरुपा है, किचन में गुरुपा है। कोई नई चीज़ आती है उसमें गुरुपा है, कार में जा रहे हैं कहीं बाहर तो गुरुपा है, हर जगह गुरुपा है। तो बस फिर शुक्राना है गुरुपा। आज तो गुरुजी सफ़ेद चोले में आए हैं दर्शन देने के लिए। तो बस फिर डर किस बात का। आइए संगत जी, हम सब मिलके गुरुपा का शुक्राना अदा करें और मुझे पूरा विश्वास है मैं बहुत जल्दी अ, अपना शुक्राना सत्संग फिर अदा करने के लिए आऊँगी और इतनी समझ मुझे आ गई है कि शुक्राना अदा करने के लिए हमें किसी चमत्कार की वेट करने की ज़रूरत नहीं होती संगत जी। जब भी आपका दिल करे, आप उठिए और अपने गुरुपा का शुक्राना कीजिए। जब आपका मन बेचैन हो, आप बहुत दुखी हो,
तब भी हमें आना चाहिए गुरुपा का शुक्राना करने के लिए, क्योंकि कल ही मैंने एक सत्संग सुना। संगत जी सॉरी, मैं आप सत्संग ज़रूर मेरा लंबा हो रहा है, बट मेरे मन में आया, मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि अगर आपके मन में ये बार-बार बात आ रही है कि क्यों लाइफ में इतने दुःख आ रहे हैं, कि हम तो गुरुपा को प्यार कर रहे हैं, गुरुपा पास में होते हैं, फिर भी क्यों इतने दुःख आ रहे हैं। तो उन आंटी के सत्संग जी से मैंने ये बात सीखी कि अगर फिर भी ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट मीन्स कि गुरुपा आपको अपने से और ज़्यादा जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप हर समय सुख रहेंगे, हमारे पास लग्ज़रीज़ है, ये है, वो है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम उसमें इतने मस्त हो जाएँ कि हम गुरुपा को याद ही ना करें। और इसलिए क्योंकि जब हम थोड़े से दुखी होते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने गुरुपा को ही याद करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी परीक्षा नहीं लेंदा, मैं तेनू अपने नाल और ज़्यादा जोड़न नाल तेनू थोड़ा जिहा ये कष्ट देंदा बस। तो गुरुजी ये कष्टों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर इस तरह की कष्ट, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे मन को परेशान करते हैं, बट उसके कारण अगर मैं और ज़्यादा गुरुपा के करीब जाऊँगी, तो मुझे ये परेशानियाँ कबूल है मेरे मालिक, तो मुझे ये आपकी परेशानियाँ कबूल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो। तो चलिए गुरु जी का आदेश है कि अब अपनी वाणी को विराम लगाइए और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी के लिए हम आएँगे। आइए संगत जी, हम सब मिलके अपने गुरुजी का शुक्राना करें और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को विराम करना चाहूँगी और बहुत जल्दी मैं दोबारा एक मोटिवेशन सत्संग के साथ ही आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय मेरे गुरु जी महाराज जी की जय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा आनंद आनंद कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि गुरुदेव ने मुझे पहले ही कहा था कि तेरे सारे पेंडिंग काम मैं तेरे साथ रहकर पूरे करवाऊंगा। गुरुदेव ने कल से लेके आज तक इतने सारे मेरे सारे पेंडिंग काम पूरे करवाए हैं। मैं उनका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुदेव अक्सर अपने सत्संग द्वारा बताया करते हैं कि ब्लैक मैजिक अगर होता है तो हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो वो सारे उपाय मैं पहले भी 2-3 बार कर चुकी हूँ, लेकिन उनका पुनः संदेश आया था कि बार बार करने वाले कर रहे हैं तो तुझे ये उपाय भी फिर से करने होंगे दिवाली के बाद। तो आज और कल ये दोनों ही दिनों में गुरुदेव ने उससे सारे उपाय फिर से करवाए। माता रानी को चुनरी चढ़वाना, शीतला माता को चुनरी चढ़ाना, माँ काली को श्रृंगार का सामान चढ़वाना, उसके बाद में पान के पत्ते वार के बहा देना, नारियल वार के बहा देना, ऐसे हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना, गुरुदेव को भोग लगाना, ये सारे ही उपाय उन्होंने पूर्ण करवाए। और बाकी मेरी पूजा फिर से उन्होंने पुनः शुरू करवाई। इसके लिए गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव पास संगत जी पास्ट लाइफ को अगर मैं याद करती हूँ ना, आज से 20 साल पहले की जर्नी जब मेरी शुरू हुई थी, मेरी शादी हुई थी, उन दिनों में इतना ब्लैक मैजिक था मुझ पे कि मैं बहुत हैवी फील करती थी। कंधों में बोझ होता था, सिर पे बोझ होता था, कुछ नहीं कर पाती थी। संगत जी मैं 14-14 घंटे लगातार कंटिन्यूअस सोया करती थी, सोते रहती थी। इतनी
एनर्जी ही नहीं होती थी। करना चाहती थी पर कर नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, ईश्वर से मैं जुड़ी हुई थी। जैसे भी हो, जो भी हो, गिरते-पिटते थोड़ा बहुत नियम तो करते रही और वो जो कनेक्शन जो थोड़ा-सा तार जुड़ा हुआ था ना उस परमेश्वर से, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। गुरुदेव ने मुझे थामा और उनसे जब जुड़ी तो सारी मेरी ब्लैक मैजिक जो निकल चुकी है, मुझे अब रियलाइज़ होता है संगत जी कि मेरा ब्लैक मैजिक निकल चुका है। आज मैं इतनी मतलब इतनी लाइट फ़ील कर रही हूँ। मैंने अपनी यहाँ की मैट निकाल दी, मतलब अकेले सारे काम कर रही हूँ, घर के, बाहर के। उसके बाद भी मस्त एनर्जेटिक फ़ील हो रहा है, इतनी हैप्पीनेस फ़ील हो रहा है। अंकल जी में पॉज़िटिव चेंजेस आ रहे हैं, भगवान टच वुड। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मेरा ख्वाब ना हो, ये सच्चाई हो और ये साकार ही बने रहे। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, हर रहमतों के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। माता-पिता तुम मेरे, तुम साथी संगी सहारे, हो गुरुजी तेरा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।